पवित्र बीजक, प्रज्ञाबोध, रामायणी 10। रामायणी 10 इस प्रकार है। राही ले पिपराही बही, करगी आवत काहू न कही। आई करगी भव अजगूता, जन्म जन्म यम पहिरे बूता। बूता पहिरी यम किन्न समाना, तीन लोक में किन्न पयाना। बांधेउ ब्रह्मा विष्णु महेशु, सूर नर मुनि ओ बांधु गणेशु। बांधे पवन पावक ओ नीरु, चांद सूर्य बांधे उ दोऊ बीरु। सांच मंत्र बांधे सब झारी, अमृत वस्तु न जाने नारी। अब हम साखी पढ़ेंगे। अमृत वस्तु जाने नहीं, मगन भया सब लोय। कहहि कबीर कर्मों नहीं, जीवत मरण न होए। कहीं कबीर कमी नहीं, जीव ही मरण न होए। अब हम शब्द अर्थ जानेंगे। शब्द अर्थ जानेंगे। राही का मतलब है संसार का जीव। कर्म, करगी का मतलब है माया। अजगुता का अर्थ है आश्चर्य, अद्भुत। अमृत का अर्थ है जीव। अमृत जीव का अर्थ है अमर चेतन, चेतन राम कबीर। बांधेउ का अर्थ है वैदिक ने मंत्र आदि का वास्ता देकर झूठ के देवी देवता खड़े किए। अब हम प्रज्ञाबोध जानेंगे। पेड़ों के पत्ते हवा आती है तो जो पके पत्ते होते हैं कमज़ोर होते हैं, हवा के साथ बह जाते हैं। जैसे ही मूल भारतीय हिंदू धर्मी लोग विदेशी वैदिक ब्राह्मण धर्म के बहकावे में बह गए हैं। उन्होंने सूर्य, चंद्र, तारे और कितने ही देवी देवता जो ब्राह्मणों ने बताया मानने लगे और पूजने लगे, जबकि सबका सब व्यर्थ है। मूल भारतीय हिंदू धर्म केवल एक परम तत्व चेतन राम को मानता है, जो अविनाशी, निराकार, निर्गुण है। वह किसी कर्म से बंधा नहीं है। केवल मानव मन माया, मोह, लोभ, लालच के चक्कर में फंसकर गलत कर्मकांड करते हैं और गलत काम के गलत नतीजे आते हैं। कबीर साहब कहते हैं, भाइयों, गलत वैदिक धर्म के कर्मकांड में ना पड़ो। वह तुम्हारा धर्म नहीं है। तुम्हारा धर्म तुम्हें शील, सदाचार, भाईचारा, समता, अहिंसा आदि मानवीय मूल्यों का धर्म सिखाता है। तुम मोह माया के चक्कर में गलत काम ना करो तो तुम चेतन राम के निर्विकार स्वरूप के दर्शन कर सकते हो। यही शांति और समृद्धि का, सुख का मार्ग है। साथियों, मूल भारतीय हिंदू धर्म शील सदाचार का धर्म है। इसलिए जैसे हम कर्म करेंगे उसके फल भी वैसे ही मिलेंगे। अगर हम चोरी करेंगे, चकारी करेंगे, डकैती करेंगे तो स्वाभाविक है कि मानव समाज के कानून हमें सजा देंगे। यही बात कबीर कहना चाहते हैं। वैदिक ब्राह्मण धर्म ये कोई धर्म नहीं है, ये एक विकृति है, संस्कृति नहीं। वो एक धर्म नहीं है, अधर्म है जो
मानव मानव में भेद करता है। वर्णवाद, जातिवाद, भेदाभेद, अस्पृश्यता, विषमता आदि ऐसे गलत गलत काम, और हजारों करोड़ों करोड़ों देवी देवता और उनके जो है मंत्र और उनके प्रसन्न करने के लिए क्या क्या तरीके वगैरह इस प्रकार का अवडंबर निर्माण कर यहाँ के मूल भारतीय लोगों पर उन्होंने विदेशी यूरेशियन वैदिक ब्राह्मण धर्म लादा हुआ है, जिससे हमको बाहर आना है। हमारा मूल भारतीय धर्म, मूल भारतीय हिंदू धर्म आद्य धर्म है, सनातन धर्म है, पुरातन धर्म है, आद्य धर्म है, विश्व का आद्य धर्म है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा धर्म एक वैज्ञानिक, मानवतावादी, समतावादी, समाजवादी धर्म है। इसलिए इसी से हमको सुख शांति मिल सकती है। इसलिए भाइयों, हमको विदेशी ब्राह्मण धर्म को कभी भी नहीं अपनाना है। और अब जो है कबीर वाणी बीजक हमारा एकमात्र धर्म ग्रंथ है और हिंदू कोड बिल हमारा एकमात्र कानून है। हम वेद और भेद को नहीं मानेंगे, हम मनुस्मृति को नहीं मानेंगे, क्योंकि वो मूल भारतीय हिंदू धर्म नहीं है, वह वैदिक ब्राह्मण धर्म है। और वैदिक ब्राह्मण धर्म और मूल भारतीय हिंदू धर्म अलग अलग धर्म है। यही बात कबीर आपको बार बार बताना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं। हमें अपने धर्म का पालन करना है। और हमारा मूल भारतीय धर्म अब कोई पंथ नहीं, वो कोई कबीर पंथ नहीं है। कबीर पंथ के नाम से जितने भी पंथ है, जितने भी पंथ बने हैं आज तक, उन सब को हमने खारिज कर दिया है। उसमें मूल भारतीय हिंदू धर्म के विश्वपीठ में उनको विलीन कर लिया है। वो हमारे साधु संत है, महंत है। पर अब जो है कबीर पंथ इस प्रकार का कोई पंथ नहीं है, कबीर पंथ नहीं है। कबीर ने जो मार्ग बताया है वही मूल भारतीय हिंदू धर्म है। कबीर वाणी पवित्र बीजक ही एकमात्र हिंदू धर्म का पवित्र धर्म ग्रंथ है और कानून है। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने लिखा हुआ हिंदू कोड बिल। भाइयों, हमें इसका पालन करना है। और इस देश की गुलामी और मूल भारतीय लोगों की गुलामी हम तभी खत्म कर सकते हैं जब हम छोटे छोटे पंथ न बनाकर मूल भारतीय हिंदू धर्म का जो कबीर ने दिया हुआ धर्म ज्ञान है उसको अपनाकर हम अपनी एकजुट करें, एक शक्ति करें, विशाल शक्ति करें, ताकि हम पर फिर कोई भी विदेशी समाज, कोई भी विदेशी लोग, उनके धर्म, उनकी संस्कृति हम पे आक्रमण न कर सके। साधु साधु साधु।